साथियों, आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ। इससे पहले दो सेशन हो चुका है इसका। ये तीसरा सेशन है। सेल्स, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं सर। आरसीएम के बाद एक बिजनेस शब्द भी जुड़ता है। समाज सेवा नहीं जुड़ता है, बिजनेस शब्द जुड़ता है। बिजनेस के माध्यम से हम समाज सेवा करते हैं। तो आपको हमारे चैनल में बिल्कुल स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें सर। सब्सक्राइबर बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब टारगेट बहुत ज्यादा है। आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतने जल्दी नए नए वीडियोस आपको मिलेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सेल्स पार्ट 1 में हमने मेंटल प्रिपरेशन के ऊपर बात किया था। मेंटल प्रिपरेशन, सेल्स के बारे में जब हम बात करते तो हम ये सोचते हैं कि मैं सेल्समैन तो नहीं हूं। यकीन मानिए आप सेल्समैन की तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सेल्समैन का काम होता है सिर्फ पैसा कमाना। आरसीएम में जो हम सेल्स करते हैं, बैग में सामान लेके अड़ोस पड़ोस में जाके जो हम दिखाते हैं, हमारा मेन मकसद होता है सामने वाले के स्वास्थ्य को पहले लाभ दिलाए। उसके घर में जो कचरा है उस कचड़े से वो बचे। उसके घर में जो कचरा है उस कचड़े से वो बचे। हमारा मेन मकसद ये होता है। क्यों? क्योंकि सेल्स करने के पीछे हमारा मकसद बहुत कम होता है कि हम पैसा कमाएं। क्यों? क्योंकि हमें आरसीएम से जो डीपी प्राइस में मिलता है, कई लीडर, यहां तक कि मैं स्वयं उसी रेट में देता हूं। अड़ोस पड़ोस में या कोई एक प्रोडक्ट लेने वाले को उसी रेट में देता हूं जिस रेट में मुझे आरसीएम से मिला है। 1 रुपए ऊपर की कमाई मैं नहीं करता हूं। कभी कभी, कभी नहीं, 99%। तो ये हमें समझने की जरूरत है। यहाँ मेंटल प्रिपरेशन, आपके पास दो तरह के मेंटेलिटी होगा। एक बोलते हैं ना, फर्स्ट पार्ट में आप देख लेंगे ये सारी चीजें, मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, फर्स्ट पार्ट के लिंक और सेकंड पार्ट के लिंक। आपने ध्यान दिए होंगे, एक बोलते सब्जी लो, बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैव ए वेजिटेबल। और वहीं पे शाहरुख खान या फिर सचिन जी जो है पहले बोला करते थे ना, हैव ए पेप्सी, मतलब पेप्सी लो। अंतर इतना है कि वो मोहल्ला में नहीं, वो टीवी में हर घर में है। वो अच्छे ड्रेस में है, अच्छे मेंटेलिटी के साथ है, प्रोफेशनल के साथ है। और सब्जी बेचने वाला कुछ भी पहन के आ जाते, लुंगी, टाविल, कुछ भी। तो प्रोफेशनल होना जरूरी है। आपके मेंटेलिटी चेंज करिए सर। सेल्स 2 में हमने आपको समझाने की कोशिश किया है कि सेल्फ डेवलपमेंट जरूरी है, जिसमें आपके ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है सर। आप जैसा ड्रेस कोड, क्यों? क्योंकि आप दूर से चल के आ रहे हैं, कोई व्यक्ति को साम एंटरटेन करेंगे कि नहीं। सोचिए एक लड़का आ रहा है 20-22 साल का, वो अजीबो गरीब तरह से कान छिदे हुए है ना, अजीबो गरीब तरह से उसके पैंट, जो आजकल एक माने छपरी टाइप का फैशन है, नहीं है, फटे कटे फटे हैं, बाल ऊपर घोंसला है और दोनों तरफ कटा हुआ है। ऐसे एक लड़के को देख के सोचिए आपकी मेंटेलिटी क्या होगी, बात करने की इच्छा होगी? तो दूर से जब इंसान आते हैं तो हम उसके हुलिया देख के सबसे पहले हम अपने मेंटेलिटी को सेट करते हैं कि ये बंदे से मुझे बात करना है, या ये बंदे की सोच कैसी है। यकीन मानिए, किसी भी डॉक्टर को आपने छपड़ी बन के डॉक्टरी करते हुए देखा है? और यकीन मानिए यदि कोई छपरी की ड्रेस में है तो वो डॉक्टर नहीं है सर, मजाक है वो। छपरी की ड्रेस में डॉक्टर का मतलब एक सादगी, सादापन, एक अच्छे नॉर्मल पोशाक। तो ये हमने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर हमने सेकेंड पार्ट में, आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, समझेंगे। थर्ड पार्ट है सेल्स को लेके रेडी टू मीट। आप यदि मेंटेलिटी बना चुके, आपने खुद को चेंज कर लिया है, सर इस जगह पे मैं यदि एक टी शर्ट पहन के खड़ा होता, मेरा बाल अजीबो गरीब होता है ना, कान छिदे होते, गले में वो अजीबो गरीब तरह से वो ना ना जो ना तो वो चांदी होते ना कुछ और टाइप के वो बड़े बड़े मोटे माला होते, है ना, तो कैसा लगता सर? डिपेंड करता है आपके ड्रेस कोड। तो यदि आप सब कुछ चेंज करने के लिए रेडी है तो आप लोगों से मिलने के लिए रेडी है। अब आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से मिलने हेतु तैयार कैसे होते? सबसे पहले लिस्ट बना चुके होंगे। आप अपने सीनियर की हर बात को मानिए सर। वही एक बंदा है जो आपको लाखों रुपए जीरो से हीरो बनाएगा सर। जीरो से हीरो बनाएगा, वो आपके सीनियर है। आपके सीनियर एजुकेटेड सीनियर होना चाहिए। ऐसे कई सीनियरों को हम पकड़ लेते जो उड़ते पंछी की तरह एक डाली से दूसरे डाली, एक कंपनी 3 महीने, दो कंपनी, फिर जो 6 महीने बाद दूसरी कंपनी, अरे इसमें भी मजा नहीं आ रहा, चलो उधर चलो उधर।
चलो उधर, ये नहीं होना चाहिए। आपके सीनियर, आपके मेंटर जो ऐसा होना चाहिए जो आगे बढ़ने की सोच रखता हो, जो सीखने के लिए ललक हो, जो सिखाना में मास्टर हो, जो बहुत बड़ा सोच लेके। नेटवर्क मार्केटिंग, छोटे मोटे सोच वाले नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते ही नहीं है सर, यकीन मानिए होते ही नहीं है। जो ये सोच के आ रहा है ना 5,000 10,000 कमाना है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होते। जो 5,000 10,000 20,000 आप अपने नौकरी से कमा रहे हैं सर, आप ठेला चला के कमा रहे हैं, आप मजदूरी करके कमा रहे हैं 10,000, आप एक नौकरी करके 20,000 25,000 कमा रहे हैं, 50,000 सरकारी नौकरी करके कमा रहे हैं, उससे आप काम चल रहा है। लेकिन आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं तो आपने बहुत बड़ा सोचा है सर, बहुत बड़ा सोचा है भविष्य के बारे में। तो यकीन मानिए लिस्ट बना चुके होंगे, सीनियर के साथ बैठ के लिस्ट बनाए, नहीं तो पहले लिस्ट बनाए सीनियर के साथ। और कॉल कैसे करना है, एक एक को कॉल कैसे करना है, वो लिस्ट को पहले वो सूची तैयार करेंगे, ग्रेड देंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसको पहले बुलाया जाए किसको बाद में, ऐसे करके आपसे बात कब और कहां ये निर्धारण करें। सबसे पहला चीज ध्यान रहे, सबसे पहला स्थान होना चाहिए आपका, सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए कि सामने वाले को आप आरसीएम के दुकान में बुलाए, सामने वाले को आप आरसीएम के दुकान में बुलाए। आपके आसपास 10 किलोमीटर के रेंज में यदि दुकान है, दुकान में बुलाए। सबसे पहला आप आरसीएम के दुकान में बुलाए और अपने सीनियर को वहीं बिठाल के उनको प्लान दिखवाए। सीनियर, दूसरा स्थान जो होना चाहिए वो है आप सीनियर के स्थान, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, लेकिन सीनियर के पास प्लान बुक, सीनियर के ड्रेस कोड, सीनियर का नॉलेज और सीनियर के पास डेमो किट, ये तीन चीजें उपलब्ध होनी चाहिए सर, ये तीन चीजें मिनिमम उपलब्ध होनी चाहिए। और चौथा चीज है वो है डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल जिसके पास लगभग 10,000 के सामान के आसपास हो, ऐसा व्यक्ति को आप सीनियर मानिए। अदरवाइज वो सीनियर, ये चारों क्वालिटी में से यदि दो क्वालिटी नहीं है वो आपका सीनियर नहीं है, वो फिर आपको भी धोखा दे रहा है सर। यदि आपके सीनियर के पास डेमो किट नहीं है, आपके सीनियर के पास प्रॉपर प्लान बुक नहीं है, न्यूट्री चार्ज गामा, न्यूट्री चार्ज के प्लान बुक, गामा ओरिजिनल के बुक, और आपके आरसीएम का प्लान बुक, और एक ऐसा कागज जिसमें प्लान समझा सके, मौखिक नहीं सर, मौखिक प्लान किसी काम का नहीं जब तक आप लिखित में प्लान ना समझाए। तो ऐसे यदि आपके सीनियर के पास ये तीनों चीजें है तो आप उसको सीनियर मानिए, नहीं तो जितने जल्दी हो सके खुद को सीनियर बनाए। क्योंकि आपको पता, मैं आपको बता दूं, वो सीनियर आपको ज्यादा आगे तक लेके नहीं जा पाएगा, वो सीनियर आपको ज्यादा आगे तक लेके नहीं जा पाएगा सर, क्योंकि वो सीरियस नहीं है। जो सीनियर मीटिंग में नहीं बैठते, जो सीनियर मीटिंग में नहीं बैठते हैं, जिसके पास डेमो किट नहीं है, जिसके पास प्लान बुक नहीं है, जिसके पास प्रोडक्ट बुक नहीं है, वो सीनियर आपको, वो खुद के लिए भी बेईमानी कर रहा है और अपने टीम के लिए भी बेईमानी कर रहा है सर। तो सीनियर के स्थान पर बुलाइए, द्वितीय जो है सेकंड सीनियर के स्थान पर होना चाहिए। थर्ड जो है आखिरी ऑप्शन उनके घर पे, लेकिन कोशिश करें किसी के दुकान पे मजबूरी बस जाए, दुकान या कार्य क्षेत्र में मजबूरी बस जाए, अदरवाइज कोशिश करे घर पे, जहां वो स्थायी रह सके, जहां वो आपकी बातें आधा घंटा सुन सके ठंडे दिमाग से, और मोबाइल को साइलेंट मोड में जरूर करवाए सर। अपने सीनियर को लेके जाए उनके घर, चेक करे अपने ड्रेस कोड और अपने बैग, संबोधन करे अपने सीनियर का, जिस सीनियर को आप लेके जा रहे हैं सीनियर के बारे में, सीनियर के बारे में पूरा जानकारी सामने वाले को दे, और जिसके पास जा रहे हैं उससे मिलने से पहले सीनियर को सामने वाले के बारे में सारी जानकारी दे। धीरज बनाए रखे, आप जब भी सीनियर को लेके प्लान दिखाएंगे आप वहां से गायब नहीं होंगे, आप वहीं बैठ के सुनेंगे कि सीनियर कैसे बात कर रहे हैं, कैसे प्लान दे रहे हैं। और सामने वाले के बिल्कुल संबोधन करे, सामने वाले के घर जाए संबोधन करे, कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इन इंग्लिश, हिंदी, जय श्री राम, जय, जो भी आपको ठीक लगे आप संबोधन करें। कैसे, आप धीरज बना के बात करें, हलचल पूछे, है ना, हलचल पूछे कि कैसे हैं, क्योंकि हो सकता है सामने वाले की मूड कैसा हो, कोई हादसा हो गया हो या बहुत खुशी हो, उसका ध्यान उसी तरफ है, या बहुत नुकसान हो गया हो, तो आप हलचल जरूर पूछे। तारीफ करें, कोई भी उनके घर में घर की तारीफ कर सकते यदि उस लायक है, यदि उनके ड्रेस कोड उस लायक है, बच्चे यदि उस लायक है, जो भी आपको लगे, झूठा तारीफ बिल्कुल ना करे सर, तारीफ जरूर करे सर। सबसे पहला स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य के बारे में,
उनके घर के बारे में, बच्चों के बारे में मैंने जो बताया अभी वही, है ना? इसके बाद अपने बारे में बताए, जो भी बताए सच बताए सर, झूठ बताने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में बताए, सच बताए। ये नहीं कि आप 5,000 कमा रहे हैं और आप बोल रहे हैं मैं 25 कमा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, अपने सीनियर के बारे में, कंपनी के बारे में, कोई भी झूठ से बचे और सच बताए सर। ये बिजनेस सच का है, क्योंकि बेवकूफ इंसान को एक बार बनाया जा सकता है झूठ बोल के, दोबारा नहीं। इसलिए सच बताए, सच हमेशा चलता है सर। प्रोडक्ट तथा प्लान और कंपनी डिटेल, ये चीजें आप सीखे पास में बैठ के कि कैसे देते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस में स्वास्थ्य, सम्मान, संपत्ति, समय, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण के बारे में जरूर बताएं कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है इस प्रोडक्ट से। आपको धीरे धीरे आप यदि चर्चा करते हैं तो आपका सम्मान हो सकता है, आपके नीचे एक टीम होगा, चर्चा करने से आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी, कमाई में वृद्धि होगी। और जब कमाई में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो आपके पास समय बहुत होगा सर। इस बिजनेस में जितना आप सीनियर बनते जाते हैं, आपके पास समय बहुत ज्यादा होने लगते हैं, और बहुत ज्यादा समय होने से आप बाहर भी घूम सकते हैं, और सुरक्षा भी अच्छा खासा है। जो बिजनेस आप अच्छी खासी तैयारी करके इस दुनिया से जाएंगे, आपके परिवार को ट्रांसफर होता है सर, ये भी बताए। सामाजिक कल्याण के बारे में बताए कि आपके माध्यम से जो इंसान आपके अड़ोस पड़ोस में 10, 12, 15 हजार की नौकरी, और कई लोगों को नौकरी नहीं लगा, कुछ भी कर रहे हैं सर, कुछ भी कर रहे हैं। आज इंजीनियर सर रैपिडो चला रहे हैं सर, जोमेटो में है सर, कुछ भी कर रहे हैं। खैर पैसों की जरूरत है, काम कोई छोटा नहीं है, लेकिन सपने कहां गया? तो यकीन मानिए, सामाजिक कल्याण कि आपके माध्यम से आने वाले समय में आपके टीम में लाखों रुपए बांटे जाएंगे, सिर्फ आपके वजह से, आपके जरिया बनेंगे आप, तो आपका सम्मान कितना होगा सर? तो ये सारे चीजें आप बताएं, ये सारे चीजें डिटेल में बताएं कि एक बेरोजगार के पास टाइम ही टाइम है, लेकिन ना तो उसके पास पैसा है, ना उसके पास सुरक्षा है, ना उसका कोई सम्मान है। उठते बैठते खाते पीते, घर में भी खाते पीते उसको डांटा जाता है, उसको टोका जाता है। और जो जॉब करते हैं, छोटे मोटे जॉब करते हैं, 50,000 के नीचे जो जॉब करते हैं, यकीन मानिए सर, उसके पास ना तो टाइम है, ना तो उसके पास पैसा है, ना उसके पास सुरक्षा है, और ना ही उसके पास सम्मान है। जो बिजनेस करते हैं उसके पास टाइम नहीं होते हैं, लेकिन पैसे बहुत होते हैं, सुरक्षा बिल्कुल नहीं होते, लेकिन सम्मान बहुत होते हैं सर। सुरक्षा इसलिए नहीं होते कि सर कोरोना काल में टाटा बाटा सब जीरो में बैठे थे सर, ना टाटा की जूता टाटा की ट्रक बिक रहा था, ना बाटा की जूता बिक रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आप सफल होते हैं सर, आपके पास टाइम भी होता है, पैसे भी होते हैं, सिक्योरिटी और रिकॉग्नाइजेशन भी होते हैं सर। सेल्स के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। आप समझिएगा, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि ध्यान रहे। उससे पहले मैं क्वेश्चन को क्लियर कर दूं, किसके नाम पर मेंबरशिप लेना है? प्रतीक्षा करे ये क्वेश्चन करके, किसके नाम पर? कुछ ऐसे प्रश्न करे जिसका जवाब आपको पता है कि सामने वाले हाँ में दे, ऐसा प्रश्न करे, प्रतीक्षा करे, और साइलेंट 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 थोड़ी देर। इसके बाद ये सारी चीजें समझाने के बाद सामने वाले अपना कोई ना कोई नेगेटिव, कोई ना कोई विचार, या कोई उनको समझ में नहीं आए कुछ चीजें, तो वो पूछेंगे, और उस नेगेटिव का आपको पॉजिटिव करना है सर। क्वेश्चन आंसर आपको होना चाहिए, अपने सीनियर से बात करवाए। आप यदि अकेले जा रहे हैं तो अपने सीनियर से जरूर बात करवाए। अगले वीडियो में एडवांस ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल्स एक ऐसा कला है सर, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि आप किसी को सेल्स करने जा रहे हैं तो आपके बातों में, आपके लाइनें क्या क्या होनी चाहिए। सर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक टूथपेस्ट की जो कंपनी है ना, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं ना, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाय पिलाने वाले एक बाबू आज उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। पता है क्यों? क्योंकि उस कंपनी के मालिक ने सबसे पूछा था, जितने भी उसके अधिकारी थे सबसे पूछा था कि हम अपने सेल को कैसे बढ़ाए, हम अपने सेल को कैसे बढ़ाए। तो किसी के मुंह से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दुनिया भर के बहुत सारे अजीबोगरीब एरिया बढ़ाओ, ये करो वो करो, कैंपेन करो, प्रचार करो, दुनिया भर की हो रहा था। एक अच्छा हीरोइन लो, दुनिया भर के हो रहे थे, है ना। लेकिन वो बाबू जो चाय पिलाने वाला, वो बोलता है सर मेरे पास एक, यदि आप मुझे मौका दे तो मेरे पास एक उपाय है। तो कुछ लोगों ने हंसा, और लेकिन कुछ लोगों ने बोले ठीक है बताओ।
कुछ लोग इसलिए हंसते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े अधिकारी है, हमारा हमसे ज्यादा ज्ञानी है क्या, वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन उस बंदे ने बोला सर एक छोटा सा काम करिए, आपका सेल बढ़ जाएगा। आपका जो टूथपेस्ट का जो मुंह है ना, अभी पतला है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। देखिए इंसान की आदत है, वो ब्रश भर के टूथपेस्ट निकालते हैं, चाहे वो अभी तक पतला था, अब वो मोटा निकलेगा। और जब मोटा निकलेगा तो जो टूथपेस्ट उसको 1 महीने चल रहा था वो उसको 20 दिन चलेगा। आपका सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और इसीलिए आप ध्यान दीजिए, जो पुराने लोग हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, पहले टूथपेस्टों के मुंह जो है पतला हुआ करता था, अब थोड़ा मोटा है। ध्यान नहीं दिया आपने। तो एक छोटी सी सोच कैसे सेल्स में भी मास्टर बना देता है, कैसे सेल्स को भी बढ़ा देता है। आपको सिर्फ आरसीएम के बारे में जानने से नहीं होगा सर, आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक समझना होगा। एक घर में जाके सेलिंग कैसे बढ़ाए, एक प्रोडक्ट कोई ले रहा है उसी जगह 3 प्रोडक्ट कैसे सेल करे, ये एडवांस कोर्स में हम सीखेंगे अगले वीडियो में। और इसी लिंक पे अगले वीडियो का भी आपको मैं लिंक भेज दूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। और लगातार ये तीनों वीडियो, चारों वीडियो आप जब देखेंगे, आप सेल्स में मास्टर हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद के साथ आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं। और सब्सक्राइब जरूर करें सर।